नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। रोजाना की तरह भिवाड़ी का हेल्थ बुलेटिन लेकर हाजिर हैं डॉक्टर रूप सिंह एमडी, मेडिसिन व डायरेक्टर सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी के। लॉकडाउन के कारण पिछले कई सप्ताह से जहां अखबार, पत्रिकाएं पहुंचना असंभव हो रहे हैं, ऐसे में 24 टीवी नेटवर्क व एफएम के माध्यम से लोगों को सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आज का क्या है हेल्थ बुलेटिन। जी सर, बताएं। सदा की भांति भिवाड़ी सुरक्षित है, सेफ है। कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट आज नहीं आई है। कल शाम तक जितनी रिपोर्टें थी सब नेगेटिव थी। अभी रैंडम सैंपलिंग के लिए शाम को रिपोर्ट 4 बजे तय होंगी। एक फ़िक्स टाइम किया गया है ताकि एक ही टाइम पर एक सूट पहनकर टेस्टिंग किट में एक साथ लोगों के टेस्ट किए जा सके। सर, क्या भिवाड़ी के डॉक्टर और स्टाफ को कोविड-19 के उपचार की ट्रेनिंग दी जा रही है? उससे पहले मैं एक और सूचना दे दूं। IDBI के जो यहाँ के बैंक मैनेजर थे, जिनके भाई साहब वहाँ दिल्ली में बीमार थे, वो मैनेजर साहब का भी टेस्ट दिल्ली में नेगेटिव आया है। जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि डॉक्टर्स और स्टाफ को कोविड-19 के उपचार के लिए ट्रेनिंग देना और ESI हॉस्पिटल को भिवाड़ी, कोट कासिम आदि के लिए प्रशासन के साथ मिलके उपचार का सेंटर बनाना, ये कार्य बखूबी ESI के डॉक्टर्स, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और IMA के डॉक्टर्स और स्टाफ सब मिलके बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। कल यानी दिनांक 16 को सुबह 11 से 1 बजे तक ESI हॉस्पिटल में डॉक्टर गौतम जी और डॉक्टर कुसुम, इन दोनों ने अपने वेंटिलेटर का डेमो किया। वेंटिलेटर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब को वहाँ अपने स्टाफ को ट्यून्ड किया है। और इस सब काम में डॉक्टर गोल्डी और वहाँ की डॉक्टर अनुराधा का भी बहुत योगदान रहा। IMA के डॉक्टर नीरज, डॉक्टर राजेश जी और हम सब वहाँ पर इस ट्रेनिंग में उपस्थित थे। इसके बाद 2:30 से लेकर 4 बजे तक दूसरी ट्रेनिंग प्राइवेट डॉक्टर्स को वेंटिलेटर्स के ऑपरेट करने के लिए, वेंटिलेटर कब ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर के क्या नुकसान होते हैं, क्या वेंटिलेटर पर सभी बच जाते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए भिवाड़ी के एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर प्रदीप जी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, इन्होंने हमारी क्वेरीज़ का जवाब दिया। डॉक्टर सिंघानिया जो चेस्ट फिजिशियन है वो भी उपस्थित थे। आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ कि एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं जो भिवाड़ी से हैं। तो जी सर, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है हमारे डॉक्टर साहब से। राधे राधे, ग्यारसी जी बोल रहे हैं। माँ ट्रस्ट, नमस्कार जी। मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब जी, लोगों को कुछ एक भ्रांति सी हो गई है, किसी को हल्की खांसी, किसी को जुकाम, किसी को कुछ हुआ जी, तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो उसकी सावधानी के लिए अपन लोगों को क्या करना चाहिए? ये बहुत ही वाजिब आपका क्वेश्चन है। भिवाड़ी के हज़ारों लोग गले में थोड़ी सी खिरखिर होते ही समझते हैं हो गया, थोड़ी खांसी आते ही समझते हैं हो गया, थोड़ी सी ही जुकाम होते ही समझते हैं कि कुछ हो गया। इन सब को आयुष मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर भी राय दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है, हर खांसी जुकाम कोरोना नहीं है। कोरोना का सस्पिशन केवल उन लोगों में है जिन्होंने विदेश यात्रा की हो, कोरोना इफेक्टेड एरिया में गए हों या जिनके परिवार में किसी को कोरोना हो। फिलहाल अभी जिन लोगों को जुकाम, खांसी, गले में दर्द है और जो पिछले 1 महीने से घर में ही हैं, इनको केवल अजवाइन के पानी का भाप लेना चाहिए, पुदीने के पत्ते डाल के पानी का भाप लेना चाहिए, बीच बीच में गर्म पानी पीना चाहिए, ढेर सारा नींबू, संतरा यानी विटामिन C युक्त भोजन लेना चाहिए और कम से कम आधा घंटा धूप में बैठना चाहिए। जी, धन्यवाद। कोई और दवाई वगैरह जैसे विटामिन C वगैरह ऐसा कोई आप सलाह देंगे? विटामिन C गोली खाने से ज़्यादा बेहतर है हम एक ताज़ा नींबू का रस पिएं। गोली खाने से ज़्यादा अच्छा है हम संतरे खा लें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो ये बहुत बड़ी बात। और आपका भी धन्यवाद ग्यारसी जी, आपका ट्रस्ट बहुत सेवा कर रहा है। अब तो बंदे में भी नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, उनकी भी जरूरी है। जी सर, मैं अगला क्वेश्चन ये है कि सर जो आज ग्रेटर भिवाड़ी का 17 अप्रैल को कितने लोगों को टेस्ट हुए हैं, सैंपल लिए हैं या फिर क्वारंटीन क्या है, जैसा थोड़ी दर्शकों को जानकारी दें। ये बड़ी एकदम तड़कती भड़कती खबर होती है भाई और बहनों। अभी तक किसी का टेस्ट नहीं लिया है। सरकार के निर्देश है मिनिमम 10 सैंपल रोज़ लेवें, उन लोगों के लेवें जो सस्पेक्टेड हैं। तो अभी माननीय CM साहब की
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो हमारे इंचार्ज वहाँ गए हुए हैं, डॉक्टर के शर्मा जी। ये सारे टेस्ट 3 से 5 बजे के बीच में लिए जाएंगे, तो हम आपको शाम को संख्या बता पाएंगे। जी सर, अगले सप्ताह कुछ कंपनियां खुलने को राज्य सरकार ने कहा है, तो इससे कई कोरोना फैलने की बाढ़ तो नहीं आ जाएगी? आशंका है, भय है, डर है कि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, हिंदुस्तान भर से वर्कर्स यहाँ होते हैं, इसलिए प्रशासन बहुत ही इसको गंभीरता से ले रहा है कि हम किस तरह से राज्य सरकार के आदेश की पालना करें ताकि ज़रूरी कंपनियां चल भी सकें। इसके लिए उद्योगपतियों से विचार किया जाएगा। आज एक मीटिंग पहले प्रस्तावित थी, लेकिन अब वो कल की जाएगी क्योंकि माननीय सीएम साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई। 3-4 सलाह हैं। पहले तो इंडस्ट्रीज यहाँ एक प्रकार की नहीं है जो एक प्रोटोकॉल नहीं बनाई जा सकती। दूसरा ये है कि उद्योगपति अपना सुझाव दें कि हम मिनिमम संख्या, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की कैसे व्यवस्था करेंगे। चौथा, कुछ इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ इस दौरान भी, पिछले 21 दिन में भी जो दवाएं बनाती हैं उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया और हमें कहीं से भी किसी के बीमार होने की सूचना नहीं मिली। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ जो है, जी बताएं कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं अलवर से बोल रहा हूँ सर, त्रिलोक शर्मा जी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन में शहर के लोग, आमजन लोग हैं जो सब्जी मंडी तक नहीं जा रहे, सब्जी वाले गली मोहल्ले में आ रहे हैं, ऐसे में वो बिना मास्क के सब्जियां दे रहे हैं, तो उन सब्जियों को कैसे घर में प्रयोग किया जाए, किस तरीके से उनकी साफ सफाई की जाए, जरा इसके बारे में बताएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है त्रिलोक जी आपका अलवर से। हालांकि जब भी इन सब्जी मंडी के वेंडर्स को ठेला लेके प्रशासन ने जहाँ जहाँ भी इजाज़त दी होगी, उनसे ये प्रॉमिस लिया होगा, उनको ज़रूर ये सलाह उनको दी गई होगी वहाँ के नगरीय प्रशासन के द्वारा कि मास्क लगाएं, कैप लगाएं, अपने हाथ बीच बीच में धोते रहें। उसके बावजूद अपनी शंका निवारण के लिए अगर हम घर में सब्ज़ी ले भी आए हैं तो उनको गुनगुने पानी से वॉश करना, बहुत देर तक पानी में डाले रखना, ये एक अच्छी सावधानी होगी। और बड़ा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। जी सर। सर एक दूसरा प्रश्न सर मेरा ये, घर पे भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग पूर्ण रूप से बना के रखनी पड़ेगी? अभी लगभग बहुत दिनों से अलवर में कोई केस नहीं है। घर में सोशल डिस्टेंसिंग से केवल खतरा उनको होता है, मान लो बुजुर्ग हैं, कोई 60 से ऊपर है, ऑलरेडी दमा के मरीज़ हैं, खांसी के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। घर में अगर कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आ रहा है, घर में कोई व्यक्ति बाहर चाहे सार्वजनिक सेवा करके आ रहा हो, तब तो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसा परिवार है जो घर में ही रह रहे हैं पिछले 21 दिन से, तो मैं समझता हूं कि हम बच्चे और माता को अलग नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी हमसे जुड़ने के लिए। और भिवाड़ी से संबंधित आप कोई भी जानकारी पुलिस या नगर परिषद से ले सकते हैं तो कंट्रोल रूम पुलिस प्रशासन का नंबर है 8764873857 और नगर परिषद के कंट्रोल रूम का नंबर है 9166834235। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। हम पूछ रहे थे कि भिवाड़ी का क्या हाल है, यहाँ के डॉक्टरों का प्रशिक्षण कितना हुआ है, कितना जज्बा है। और एक खबर ये भी है कि शहर में जगह जगह पुलिस ने ड्रिल की है, पुलिस जवान दौड़े हैं ताकि उनका जज्बा कम ना हो जाए। यहाँ के SHO रविंद्र जी, यहाँ के DSP कुमावत जी, यहाँ के ASP माचा साहब इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हमारे किसी भी पुलिस जवान का मोरल डाउन होने की खबर नहीं है। जी सर, काफ़ी लोगों का कॉल आया था हमारे पास, तो वो पूछते हैं कि भिवाड़ी में सैनिटाइज करवाने के लिए तो हम किससे संपर्क करें? देखिए, पूरे शहर को सैनिटाइज करना अभी संभव नहीं है। उपलब्ध फायर ब्रिगेड, उपलब्ध नगर परिषद के कर्मचारियों से, हॉस्पिटल्स में, आवश्यक सेवाओं में जो कार्यालय चल रहे हैं वहाँ पर, जहाँ कोई पॉजिटिव या सस्पेक्टेड लोग हैं वहाँ पर ये सेवा नगर परिषद के कंट्रोल रूम से या वहाँ के पार्षदों के मार्फत आप ले सकते हैं। ये प्रायोरिटी के बेसिस पर है। सर जैसे कि अब कंपनियां खुलेंगी तो उसमें तो कोरोना फैलने का क्या डर है? कंपनियां खुलने से कोरोना नहीं होता है जी। अगर कोई कोरोना अफेक्टेड एरिया से आया है, अगर कोई ऑलरेडी बीमार है, वो कंपनी में चला जाए तो सैनिटाइजेशन की और बाकी सब सावधानियों की ज़रूरत पड़ेगी। यूँ तो दिल्ली के कई हॉस्पिटल उसी समय लॉक कर दिए गए जब उनमें कोई पॉजिटिव केस मिला। तो हम बात ये कर रहे थे कि कॉरपोरेट और कंपनीज़ को क्या सावधानी लेनी पड़ेंगी, और ये कार्य प्रशासन, कंपनियों के ऑनर्स, कंपनी के मैनेजमेंट
और डॉक्टरों की राय के साथ जॉइंटली हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मरीज़, एक कंपनी का एक कर्मचारी पूरे शहर की तकदीर है। इसलिए एंट्री लेने से पहले उनसे निश्चित रूप से एक सेल्फ असेसमेंट, एक स्वयं द्वारा भरा हुआ पत्र जिसमें बड़े सिंपल से 4 क्वेश्चंस हैं। किसी कोरोना इफेक्टेड मरीज़ के साथ तो नहीं रहे, किसी कोरोना इफेक्टेड हॉट स्पॉट एरिया से तो नहीं आ रहे, 2-3 स्टेट क्रॉस करके तो नहीं आ रहे, आपको स्वयं को अभी खांसी, बुखार, श्वास में फूलने की बीमारी तो नहीं है, आप पिछले 6 महीने में कभी भी टीबी, दमा, डायबिटीज़ या हार्ट के मरीज़ तो नहीं रहे हैं। अगर इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आता है नो नो नो, इस पहली क्वेश्चनेयर और सेल्फ असेसमेंट के बाद हम हर कंपनी में जहाँ भी 50 वर्कर्स से ज़्यादा हों, एक ना एक कोविड फर्स्ट एडर तैयार करना चाहते हैं। इसका प्रशिक्षण भी हम डॉक्टर्स, रेड क्रॉस की तरफ से, मीडिया के सहयोग से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी कर सकते हैं। कोरोना फर्स्ट एडर को 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कंपनी में एंट्री करने वाले का तापमान ले लिया जाए, जो लेज़र मशीन से भी हो सकता है, थर्मामीटर से भी हो सकता है। दूसरा, उसकी हिस्ट्री ले लिया जाए। तीसरा, उसके चाल चलन से अगर ज़रूरत हो तो देख लिया जाए कि उसका जनरल स्टेटस कैसा है। तापमान लेना, अगर ऐसे में खांसी जुकाम मिले तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को वापस मेडिकल कंट्रोल रूम भेज देना चाहिए, ड्यूटी के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। सर एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमसे। जी सर बताएं, आपका क्या नाम है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रामपाल यादव बोल रहा हूँ। जी यादव साहब। सर अभी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह अलाउ कर रही है जी। तो इससे जो डिलीवरी होगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, फ्रिज में एसी, कूलर, ये सब की जो डिलीवरी होगी, इससे सुरक्षित तो अगर लोकल मार्केट को खोल दिया जाए और इनको गाइडेंस दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी राय बहुत उचित हो सकती है, ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित करें सर। मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और मैं डॉक्टर होने के नाते उपचार और जनरल व्यवस्थाओं के बारे में ज़रूर राय दे सकता हूँ। आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पर इसका जवाब देने के लिए अधिकारी कोई दूसरा होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि भिवाड़ी एक मिनी इंडिया है और यहाँ बहुत सारे प्रांतों के लोग आएंगे और ऐसे प्रांत और क्षेत्र से भी आएंगे जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं। सपोज आज जयपुर में रामगंज हॉट स्पॉट बना हुआ है, सपोज आज यूपी में कुछ एरिया हॉट स्पॉट बने हुए हैं, सपोज आज दिल्ली में कुछ एरिया हॉट स्पॉट बने हुए हैं। ऐसे लोगों को पहले स्क्रीन करना, मेडिकल फर्स्ट एडर के थ्रू निकालना, और अगर थोड़ा भी सस्पिशियन हो तो सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाना उचित होगा। राजस्थान सरकार के माननीय सीएम ने वैसे भी मैक्सिमम टेस्टिंग का आह्वान किया है, उसी के तहत भिवाड़ी में भी 10 टेस्ट रोज़ का एक लक्ष्य रखा गया है। कैसे बिता रहे हैं लोग टाइम यहाँ पर? जैसे कि यहाँ चित्रा जी बता रहे थे कि लोग आपको कुछ वीडियो भेज रहे हैं, लोग कुछ सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि आने वाली आशंका एक और है कि लोग तनाव के मारे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ ना जाए। एक महीने की, इसको छुट्टी तो नहीं कहेंगे लेकिन लॉकडाउन ज़रूर कहेंगे, बहुत सारी स्किल्स में कमी आ गई होगी, कुछ गफलत सी रहेगी, दिमाग प्रॉपरली नहीं होगा। तो कैसे कैसे वीडियो आपके पास आए हैं इस बीच में? सर वीडियो तो बच्चे खाना बना रहे हैं अपने माँ बापों के साथ और पेंटिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। और काफ़ी सारे वीडियो हमारे पास आई हैं। खाना कितने बच्चे बना रहे हैं? क्योंकि अगर खाना सीख लिया इन बीच में तो समझ लीजिए कि आपने एक पूरी इंटर्नशिप कर ली। इस लॉकडाउन ने ये बताया है कि पीएचडी फेल हो जाता है और जिससे रोटी सेकना आता है वो लॉकडाउन में पास हो जाता है। सर एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमसे। जी जी सर बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं भिवाड़ी से बोल रहा हूँ जी। मेरा एक प्रश्न था कि जी भिवाड़ी में भ्रांति के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग काफी संख्या में रहते हैं जी। और अभी भगवान की कृपा से, बाबा मोहन राम की कृपा से कोई एक केस अभी तक कोई आया तो नहीं है, लेकिन क्या इन सब के टेस्ट कब तक संभव हो सकते हैं? क्योंकि कई केस ऐसे देखे हैं जिनमें लक्षण ना भी दिखे लेकिन वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या इस मुहिम को, क्या टेस्ट हम करवा सकते हैं भिवाड़ी में? कब तक पॉसिबल होगा? बेदी जी, आपकी चिंता बड़ी वाजिब है और बाबा मोहन राम ने अपने दूत अस्पतालों में बिठा रखे हैं आजकल,
तो आजकल उन दूतों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये जो किट होता है टेस्ट करने का, ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है और प्राइवेट में इतना सस्ता भी नहीं है। तो मास लेवल पर टेस्टिंग हो सकता हो, ये तो संभव नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को शिकायत हो और डॉक्टरों का बोर्ड ये महसूस करता है कि इसको 5% भी चांस है कोरोना जैसी बीमारी होने के लिए, तो आज की तारीख में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिवाड़ी, CSC भिवाड़ी, वहीं पर टेस्ट उपलब्ध हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद बेदी जी, धन्यवाद। तो ये जो टेस्टिंग अपन बात कर रहे थे कि ये कैसी टेस्टिंग होती होगी, आपने देखा कि हमारे यहाँ एक चैम्बर बना है CSC भिवाड़ी में, और कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है उस व्यक्ति को जो सैंपल लेता है। जी सर। मतलब खुद को कवच में ढालता है, खुद अपना हेलमेट पहनता है, हुड लगाता है, उसके बाद में चैम्बर में जाता है और मरीज से ऐसे सैंपल लेता है जैसे मैं एटम बम से डील कर रहा हूँ। जी। भाई और बहनों, घर में रहने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि जब डॉक्टर कंपाउंडर इस बीमारी से इतनी सावधानी बरत रहे हैं, तो आपको तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है, घर में रहिए। और निश्चित रूप से आपकी इस सहयोग ने हिंदुस्तान को विश्व की नज़र में एक नंबर पर ला दिया है। जहाँ 1.5 लाख मौत होनी चाहिए थी, वहाँ 1000 से भी नीचे हुई हैं। ये आपके संयम की, आपके द्वारा की हुई मेहनत और सहयोग का परिणाम है। इसलिए पूरे ग्रेटर भिवाड़ी के क्षेत्र के लोगों को और 24 टीवी के नेटवर्क का जहाँ जहाँ तक भी लोग सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत सैल्यूट है, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। एक बार 24 टीवी का आप नंबर भी बता दें, और जो लोग हमसे बाद में प्रश्न अभी लाइव नहीं कर पाए हैं, उस नंबर पर आप मैसेज कर दें, हम अपने अगले प्रसारण में उसका जवाब देंगे। तो हमारे दर्शकों के लिए 24 टीवी नेटवर्क ग्रुप का नंबर है 8432665588 या 8432663388। इन दोनों नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद। चलते चलते एक खबर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि यहाँ हमारे स्थानीय प्रशासन ने CO बीडा और यहाँ के SP साहब के नेतृत्व में 9 टीम बनाई है। एक कंट्रोल रूम है जो लगातार 12-12 घंटे की पावर में चल रहा है, पारी में चल रहा है। एक यातायात टीम है जो गाड़ियों की, इमरजेंसीज़ की, एम्बुलेंसेज की DTO साहब के साथ में मिलके वो देख रही है। एक टेस्टिंग टीम है, कहाँ से कितने किट आने हैं, कब कितने टेस्ट होने। एक सामान्य व्यवस्थाओं को देखने की टीम है कि शहर में अन्य डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। एक कोविड-19 के नियंत्रण और उपचार व्यवस्था की टीम है। 7 नंबर की टीम क्वारंटीन एरियाज़ को देखेगी, वहाँ भी अलग अलग हमारे SDM साहब ने डॉक्टर्स को लगा दिया है। चिकित्सालयों में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में समन्वय बैठा जाए, ये कार्य हम देख रहे हैं। और आदरणीय धर्मपाल जी आयुक्त इसके इंचार्ज हैं। पुलिस प्रशासन श्रीमान ASP साहब इसके इंचार्ज हैं। और मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण का कार्य डॉक्टर गोल्डी, डॉक्टर KK शर्मा और डॉक्टर राजेश चौधरी IMA के जो अध्यक्ष हैं। तो ये हैं हमारी विभिन्न 10 कमेटियाँ जो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से पिछले 25 दिन से नॉन स्टॉप चला रही हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो सर जो भी दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जवाब अगले एपिसोड में देंगे। तो मैं आपको दोबारा हमारा नंबर बता दूं 8432663388। धन्यवाद, नमस्कार।